जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर 7वें स्कंद का 7वां अध्याय सुना रही हूँ। नारद सो प्रहलाद ने सुनियो गर्भ में ज्ञान, मात कयाधु की कथा सुनो भूप धरि ध्यान। धनुजित ने अपनी गाथा परम सुनाए, दैत्य बलकन को सकल से दियो मिटाए। सुनी, प्रहलाद जी बोले, हे बालको, मैं आपके इस संशय यानी भ्रम को दूर करने के लिए अपने इस जन्म से पहले की कथा सुनाता हूँ, जबकि मैं अपनी माता के गर्भ में ही था। जिस समय मेरे पिता हिरण्यकश्यप तपस्या करने वन को चले गए, तब देवताओं का बहुत बल बढ़ा और दैत्यों से लड़ने के लिए वे बड़ी तैयारी करने लगे। जब दैत्यों को इस बात का पता चला कि देवतागण बहुत बड़ी तैयारी कर रहे हैं, तब वे सब उत्साहीन हुए अपने प्राणों को बचाने के लिए घर, स्त्री, धन आदि सब त्याग कर कहीं भाग गए। तब इंद्र ने अपने राजमहल पर एकाएक धावा बोल दिया और सब कुछ वैभव लूट खसोट डाला। वे इंद्रदेव मेरी माता जी को भी लूट कर साथ ले चले। मैं तब गर्भ के अंदर स्थित था और मुझे तब बड़ा दुख हो रहा था। मेरे साथ साथ माता जी को भी कष्ट था, क्योंकि मेरी माता गर्भवती थी। जिस समय इंद्रराज मेरी माता को मार्ग में घसीटता हुआ ले जा रहा था, तब मेरी माता अत्यंत विलाप करती हुई जा रही थी। तब मार्ग में दयालु नारद जी आ मिले और इंद्रदेव को समझाने लगे, हे इंद्रदेव, इस बेचारी का कोई भी अपराध नहीं है, इसको छोड़ दो। तब इंद्र ने नारद जी से कहा कि महाराज, इसके गर्भ में तो हिरण्यकश्यपु का अमोघ वीर्य है। जब यह बालक पैदा हो लेगा, तभी उस बालक को मार डालूंगा और फिर इसे छोड़ दूंगा। इतनी बात सुनकर नारद जी बोले, हे इंद्र, आपको अभी कुछ भी ज्ञात नहीं है। इसके गर्भ से तो भगवान का भक्त पुत्र उत्पन्न होगा, उसे तुम कदापि नहीं मार सकते। हे इंद्र, इस माता कयाधु ने तो पहले बड़ा परम तप किया है, जिससे यह श्री भगवत भगत पुत्र पैदा करेगी। जब देवराज इंद्र ने श्री नारद जी की यह बात सुनी, तब मेरी माता को छोड़ दिया और फिर मेरी माता को सत्कार पूर्वक हाथ जोड़कर इंद्र ने परिक्रमा की और अपने अपराध की क्षमा मांगकर फिर वे भक्त जननी कहते हुए अपने लोक को चले गए। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजा परीक्षित, इस प्रकार प्रहलाद भक्त ने अपने जन्म कर्म की पूर्व कथा अपने सहपाठी बालकों को कह सुनाई। और यहाँ पर श्री नारद जी बोले, हे राजा युधिष्ठिर, तब उसके पश्चात मैंने कहा कि हे बेटी कयाधु, तू मेरे आश्रम पर चल और जब तक तेरा पति हिरण्यकश्यपु तपस्या करके न लौटे, तब तक तू वहीं पर निशंका होकर रहे। प्रहलाद जी बोले, हे मित्रों, तब मेरी माता ने
सहर्ष ही श्री नारद जी की बात स्वीकार कर ली और अपने पति देव हिरण्यकश्यपु के आने तक गर्भ बना रहे। इस इच्छा से श्री नारद जी की सेवा करने लगी। तब नारद जी ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, तब फिर मैंने यह जानकर कि इसके गर्भ में हरि भक्त बालक है, कयाधु माता को भगवत ज्ञान सुनाना आरंभ कर दिया। यहाँ प्रहलाद जी बालकों से कहने लगे, हे मित्रों, दयालु नारद जी मेरे ही कारण मेरी माता की प्रत्येक आज्ञाओं का पालन करते हुए मेरे ऊपर सदैव कृपा की दृष्टि रखते थे। बालक को कोई कष्ट न होने पावे। उनके द्वारा मेरी माता कयाधु वन के सुपर्सव फलों का आहार करती थी, जो कि गर्भ में मुझे प्राप्त होते थे। मेरी माता कयाधु तो स्त्री स्वभाव होने के कारण उन नारद जी के बताए हुए श्री भगवत ज्ञान को भूल गई, परंतु उनको मैं ईश्वर कृपा से अभी तक नहीं भूल सका। हे बालकों, उस ज्ञान के सुनने की यदि तुम्हारी विशेष श्रद्धा हो तो मैं तुम्हें सुनाऊं। नारद जी बोले, हे राजा युधिष्ठिर, इस प्रकार कह कर बालक भक्त प्रहलाद ने मेरे पूर्व बताए हुए भगवत ज्ञान को सहपाठी बालकों को सुनाना आरंभ कर दिया। प्रहलाद जी बोले, हे दैत्य बालकों, भगवान का भजन करने के लिए ब्राह्मण, साधु, ऋषि, देवता होना ही कोई आवश्यक नहीं है। प्रत्येक जाति उनका भजन कर सकती है और भक्त बन सकती है। बहुत से यम, राक्षस, अहिर और शूद्र भी अन्य भक्ति के कारण भगवत भाव को प्राप्त हुए और उन्होंने भगवान की कृपा से परम गति प्राप्त की। बोलिए ओम नमः भगवते वासुदेवाय। जय भोले की हर हर महादेव, बम बम भोले। 7वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 8वां अध्याय यह आप दूसरी वीडियो में सुने। अगर आपको इस चैनल पर सुख सागर पूरी सुननी है तो यह चैनल सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय भोले की लिखें या ओम नमः भगवते वासुदेवाय लिखें। जय भोले।